वल्लाह ये पता नहीं कैसे मैनेज करते हैं अर्शी और एनी, तुमसे तो होता ही नहीं है काम। अब ओ एनी तुम आ गई। देखो मुझे पता था तुम आ रही हो, मैंने तुम्हारे लिए भी चाय बनाई है, पियोगी ना तुम चाय? मैं आती। अच्छा वो जावियार प्लीज यार, उसका तो अभी नाम भी मत लो मेरे सामने। ओहो वो अम्मी अब्बू के साथ बैठा हुआ है, तुम्हारा ही इंतजार हो रहा है। चलो आजो। ऐसे निदा चाय तो बहुत अच्छी बना लेती हो तुम। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मुझे पहले ही समझ जाना चाहिए था कि तुम्हारी नेक्स्ट मूव क्या होगी। हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं, सही कह रही हो तुम। भाई देखो, इस रिश्ते के लिए मेरा ग्रीन सिग्नल बहुत जरूरी है। ओके क्यों अंकल आंटी, ठीक कह रहा हूँ ना मैं? एनी, एक मिनट फूफा जान, तुम्हें किसने कहा कि मैं तुम्हारे ग्रीन सिग्नल की मोहताज हूँ? और एक बात और, तुम्हें ये इख्तियार मैंने कभी नहीं दिया कि तुम मेरी जिंदगी के फैसले लो। लेकिन जावियार अपनी जगह ठीक है, हम फैजी के मामले में आंख बंद करके फैसला नहीं कर सकते। अच्छा तो फिर आप इससे पूछे ना, इतने अरसे ये कहाँ था? मेरे माँ बाप इस दुनिया से चले गए, क्या ये आया? ये नहीं आया। तो तुम क्या मेरी वजह से फैजी से शादी कर? नहीं, मैं फैजी से इसलिए शादी कर रही हूँ क्योंकि वो एक अच्छा और सच्चा इंसान है। वो भी बिल्कुल मेरी तरह है, उसका भी कोई नहीं है, बिल्कुल अकेला है, मैं भी बिल्कुल अकेली हूँ। इसलिए फैजी और मुझ में कोई फर्क नहीं है। फर्क है, वो शादीशुदा है यानी। अगर शादी हुई भी तो वो खत्म हो चुकी है। तो तुम क्या चाहती हो? तुम्हें तुम्हारे हाल पर छोड़ दें, हम सब आंखें बंद कर लें क्योंकि तुम तन्हा हो, अकेली हो और इस दुनिया में कोई खैरख्वाह नहीं है तुम्हारा? मेरा हरगिज वो मतलब नहीं था। तो क्या मतलब था एनी? तुमने पल भर में हम सबको पराया कर दिया, वो भी एक झूठे शख्स के लिए, एक ऐसे आदमी के लिए जो अपना माजी साफ बताकर अपने मुस्तकबिल की बुनियाद रखना चाह रहा है। ये सब सिर्फ एक धोखा है। बल्कि तुम मुझे एक बात बताओ, क्या तुम अपनी सारी जिंदगी एक धोखे में रहना चाहती हो? जावियार बेटा, हर इंसान का माजी होता है और उसने हमें अपने माजी के बारे में बता दिया है, बल्कि उसने तो बड़ी हिम्मत दिखाई है। हमें उसकी हिम्मत की दाद देनी चाहिए, अप्रिशिएट करना चाहिए। रहना दो जावियार, अपनी ये एफर्ट किसी अच्छे काम में लगाओ। वक्त ने ये साबित कर दिया कि फुप्पी भतीजी एक जात है और इन दोनों ने हम गैरों को फैसला सुना दिया है। अब्बू निदा, सब कुछ तो सुना दिया तुमने एनी, और क्या सुनाना बाकी रह गया? ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है। क्यों मेरे फैसलों के हमेशा आड़े आते हो? क्यों नहीं देख सकते मुझे तुम कभी खुश? क्योंकि मैं चाहता हूं तुम्हारी आंखों की चमक तुम्हारे आंसुओं की वजह से मानना पड़े। दर्द मिला पर कम है, आंखों में कोई गम नहीं। रूठ गए तुम जब से, होश नहीं है तब से, ठहर गया है दिल। हेलो, मैं बैठ सकता हूँ? नहीं। चल अब प्रोटीन शेक तो मंगवा दे। प्रोटीन शेक? प्रोटीन शेक के बदले तुझे जहर ना पिला दूं? चलो जा यहाँ से, उसी तरह जिस तरह उस दिन तू पुलिस के पास छोड़कर मुझे गया था। देख भाई, छित्तर खाने का ना मुझे कोई शौक नहीं है और ना ही मैं एक्सपीरियंस करना चाहता हूँ। मैं तो यहाँ तुझे तेरी शादी के लिए कॉन्ग्रेचुलेट करने आया हूँ। चल अब प्रोटीन शेक मंगवा।
राजू जरा एक प्रोटीन शेक ला देना। हाँ हेलो जहाजेब। लेकिन जहाजेब तुम्हारा तो अगले साल आने का प्लान था ना? जहाजेब आ रहा है। वो आ तो रहा है लेकिन कह रहा है कि पूरा हिसाब रेडी रखो। अब तू अपने घपले कैसे छुपाएगा? वही तो यार, एक जगह पे जहाजेब की तलवार लटक रही है मेरे सर पे, दूसरी जगह शबी है कि इस सिचुएशन की इंपॉर्टेंस कोई नहीं समझ रही है। अब जब जख्म देखेगी तभी उसे अकल आएगी। ऊपर से जावियार और उसका पागल बाप भी मेरे पीछे पड़े हुए हैं। तुझे एक मशवरा दूं? एक बंदा है जो तुझे इस मुसीबत से निकाल सकता है। कौन? आदिल, वो जो है ना, बातों से नहीं मानने वाली। मुझे कुछ और करना पड़ेगा। तुमने जो करना था वो कर लिया। मुझे तो लग रहा है वो तुम्हारी जिद में आके फैसला कर रही है। यार तुम जो हो ना, अपने दिल पर हाथ रख के मुझे एक बात बताओ, तुम अपनी बहन की शादी के फैसले से मुतमईन हो या नहीं? आर यू एट ईज? और जहां तक एनी की बात है, उसने तो खावर को सही तरह से जज भी नहीं किया। और वो क्या नाम है उसका, वो सो कॉल्ड फैजी, वेल मैनर्ड, कल्चर्ड इंसान जिसके चेहरे पे नकाब है, उस फ्रॉडी को कब पहचानेगी वो? होल्ड ऑन, व्हाट्स रॉन्ग विथ यू? इतना इमोशनल क्यों हो रहे हो तुम? तुम्हें इस तरह देख के मुझे तो लग रहा है तुम एनी के लिए कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम खड़ी कर दोगे। मैं क्या गलत करूंगा आदिल? तुम्हें क्या लगता है मैं विलन बनकर उसकी शादी पे पहुंच जाऊंगा कि जी ये शादी नहीं हो सकती? वही शक्ल देख के तो मुझे लग रहा है तुम कुछ ऐसे ही प्लान करने वाले हो। यार क्या हो गया तुम्हें? मेरे चेहरे पे लगता है कि मैं कोई प्लानिंग कर रहा हूं। अगर तुमने ऐसा कुछ किया तो याद रखना वो मेरी दोस्त है। तुम्हारे इस प्लान के रास्ते में ना मैं खड़ा हूँ। तो आदिल वो मेरी भी कुछ लगती है यार। ठीक है, अगर वो फैजी के साथ शादी करना चाहती है तो मेरी बला से आई डोंट केयर, भाड़ में जाए यार वो। वेरी गुड, होना भी ऐसे ही चाहिए क्योंकि तुम्हारे जैसे लोग और कुछ भी नहीं कर सकते, सिर्फ महबूबा की शादी पे ना कुर्सियां लगा के। लिसन यार आदिल, जस्ट कट द क्रैप और मेरी बात सुन, ठीक है? तुझे मेरा एक काम करना होगा और वो काम ये है, हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं, सही कह रही हो तुम। भाई देखो, इस रिश्ते के लिए मेरा ग्रीन सिग्नल बहुत जरूरी है। रहने दो जाविया, अपनी ये एफर्ट किसी अच्छे काम में लगाओ। वक्त ने ये साबित कर दिया कि फुप्पी भतीजी एक जात हैं और इन दोनों ने हम गैरों को फैसला सुना दिया है। खैर सही, लेकिन किसी अपने को भूखा नहीं देख सकता। अब्बू ने खाना भिजवाया है। शर्मिंदा कर रही हो मुझे। मैं शर्मिंदा कर रही हूँ? मैंने हमेशा दिल से तुम्हें बहन समझा है, लेकिन इस लफ्ज का मतलब मुझे अभी समझ आया है जब तुमने पल भर में हमें पराया कर दिया। I'm sorry। मैं यहाँ तुम्हारी सॉरी सुनने नहीं आई हूँ एनी, ना तुमसे शिकवा करने। जानती हूँ तुम परेशान हो, फैज की सुनोगी या फिर जावियार की, किस पे भरोसा करें किस पे नहीं। लेकिन एक बात कान खोल के सुन लो, मैं और अब्बू गैर नहीं है, न थे न कभी होंगे। खाना ठंडा होने से पहले खा लें। अच्छा फील नहीं कर रही, बहुत दिल घबरा रहा है। तो क्यों ले रही हो ये फैसला? अमेरिका 2 कदम पे नहीं है नी,
वहां क्या होगा क्या नहीं, और तुम कैसे इस फैसले पे यकीन कर सकती हो? मैं ये नहीं कह रही कि तुम जावियार की बात मानो, लेकिन इस मामले का तीसरा हल भी तो है। वो क्या? तुम इनकार कर दो इस फैसले से। ऐसा कैसे कर सकती हो? तुम जानती हो फुप्पो। फुप्पो को समझना होगा कि फैज आखिरी मर्द नहीं है इस दुनिया का, और अगर उन्हें लगता है कि तुम्हारी शादी की उम्र निकली जा रही तो शादी की कोई उम्र नहीं होती। बाकी तुम्हारी अपनी जिंदगी है, तुम्हें गुजारनी, मैं कुछ नहीं कहूंगी। कैसे समझाऊं सबको?